यार बंद कर दो यार। आज मांडूवाला ग्राम की ये पावन धरती, यहाँ इस पावन सत्संग में उपस्थित सभी संतों गुरुओं को मैं सबसे पहले जय भीम प्रणाम करता हूँ। और भारत की दुनिया की धरती पर जन्मे सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को भी जय भीम प्रणाम करता हूँ। संत श्रोमणी जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं आज इस पावन दिन पर याद करता हूँ। ओम के शहीद संत रामानंद जी महाराज को भी मैं आज याद करता हूँ। स्वामी सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी को भी आज मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ। अखंड ज्योति जो जब तक हम लोग रहेंगे, मैं मानता हूं क्योंकि उनको हमने देखा है, उनको हमने स्पर्श किया, उनको हमने सुना है। अखंड ज्योति स्वामी सतगुरु समनदास जी महाराज को भी मैं इस पावन दिन पर याद करता हूं। मेरे दाएं तरफ बैठे आज के सत्संग के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में महात्मा राजकुमार दास जी, आज वो थोड़े से नाराज भी हैं मुझसे, मैं इनको मना लूंगा, मेरा इनका चलता रहता है। लंबे समय से वो समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं उनका भी और उनके कार्यों का भी सराहना करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं सतगुरु से प्रार्थना भी करता हूँ कि सतगुरु जी उनको लंबी उम्र दें और वो इस तरह ही समाज को सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। उनके बराबर में महात्मा रोशनीदास जी, जिनका आशीर्वाद सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहा, वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं उनके लिए भी सतगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भी सतगुरु जी दीर्घायु करे और उनका आशीर्वाद भी समाज को सब लोगों को मिलता है। मेरे बाएं तरफ महात्मा महिपाल दास जी, उनका आशीर्वाद भी हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। मैं उनके लिए भी सतगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। जितने भी संत यहाँ बैठे हैं, जितने भी गुरु हमारे यहाँ बैठे हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ के समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने जीवन की सुख सुविधाएं छोड़ के काम कर रहे हैं, मैं उन सभी गुरुओं का भी आदर पूर्वक उनको सलाम भी करता हूं, उनके लिए दीर्घायु होने की कामना भी करता हूं। ये मेरा घर है मांडूवाला। इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें मैं ना गया। हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, विजयपाल जी, भाई ब्लॉक प्रमुख पूर्व जिला पंचायत सदस्य वर्तमान हंसराज जी यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई सतीश कुमार जी शायद अभी यहाँ थे, दिख नहीं रहे, वो भी यहाँ पे। गुरु जी हमारे सब लोग बैठे हैं, सीनियर लोग। हमने इन्हीं के आशीर्वाद में जो है, इन्हीं के निर्देशन में, इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ना सीखा। गुरु जी भूप सिंह जी यहाँ हैं, ये हमारे गुरु भी हैं और गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है। इनके सानिध्य में हम लोग पढ़े हैं। मैं कुदरत से सतगुरु महाराज से इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि सतगुरु जिनको भी लंबी उम्र दे और इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। और भी भाई छोटे भाई अनिल जी यहाँ हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे नेता, हमारे संगठन के अध्यक्ष भाई नेता सिंह जी भी यहाँ हैं, और भी बहुत सारे जिम्मेदार साथी यहाँ हैं। और कोई ऐसा नहीं है यहाँ से वहां तक जो जिसने मुझे संघर्ष करते ना देखा हो। किसी ना किसी रास्ते पे कहीं ना कहीं हम लोग टकराए। और मैंने कोशिश की है कि जितनी हिम्मत मेरे में है मैं उस काम को कर सकूं। आज आपके आशीर्वाद से, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से, उनके रास्तों पर चल के, माननीय काशीराम साहब के रास्तों पर चल के हम उनके अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहां तक चल पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और जब तक जीवन रहेगा हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे। अब मेरा सत्संगों में जाना कम हो गया थोड़ा सा। उसका कारण ये कि समय की परेशानियां हैं। पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट से जुड़े काम है, अपने क्षेत्र से जुड़े काम है, देश की में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी वजह से समय कम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सत्संग से मेरा प्रेम कम हो गया, क्योंकि सत्संग से प्रेम कम हो ही नहीं सकता।
आप जब सत्संग में आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सत्संग से कुछ सीख के जाएं। आप सत्संग में जाते हैं, कुछ सीख के नहीं आते हैं, जैसे खाली हाथ जाते हैं वैसे खाली हाथ वापस आ जाते हैं, तो सत्संग में जाने का क्या फायदा? 4-6 घंटे बैठ के बंदगी करके माला फूल चढ़ा गुरु जी के चरणों में दे चढ़ा के और फिर घर जाके आप सत्संग के विरोध में जाके काम कर देते हैं लोग। इधर बैठे उनसे भी कह रहा हूं, अगर मैं आपको तो समाज के तौर पे कहना चाहता हूं, सभी लोग कह रहा हूं, अपने बच्चों में सुधार करना। ये जो शराब पी रहे हैं, ये जो और तमाम तरह का नशा कर रहे हैं, ये जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, किसी और के बच्चे नहीं है। आप झांक के देखो, हमारे आपके बच्चे। और हम सत्संग में आता है हमारे बच्चों में इसका वैसा कि इसका मतलब सत्संग को हम यहां तक सीमित रखते हैं, घर में हमारे सत्संग का कोई जिक्र नहीं होता। और हमें जब हम अपने गुरुओं की वाणियों पे नहीं चलेंगे, उनके विचारों पे नहीं चलेंगे, पैर छूने से अगर शक्ति प्राप्त होती तो मैं भी गुरु जी के पैर छू के गुरु जैसा बन जाता है, संभव नहीं है। असल है कि हम उनकी वाणियों पे चले, उनकी वाणियों को के प्रचार प्रसार काम को आगे बढ़ाएं और हमेशा उनकी वाणियों के आधार पर अपने जीवन को जी। सत्संग क्यों होता है? सत्संग में वो महान पुरुष, महान जो है व्यक्ति तो अपनी अपनी सतगुरु जी के पक्ष में, सतगुरु जी के वाणियों को अपने मुख से रखते हैं कि मैं इन वाणियों पर चलना है, इस विचार पर चलना है। अगर आप उस पर नहीं चलते तो आपके जीवन में कैसे तब्दीली आ जाएगी? गरीबी, बेबसी, लाचारी, भूखमरी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियों से घिरा हुआ समाज जब तक अपने गुरुओं की वाणियों पर खड़ा होकर, उनके विचारों पर खड़ा होकर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक वो समाज में बहुत बदलाव नहीं हो सकता। हम सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमें दहेज चाहिए। सत्संग में सिखाते हैं क्या गुरु महात्मा लोग हमारे को दहेज दिया करो, है? जिसका बच्चा कामयाब हो उसको दहेज चाहिए। कौन से महाराज जी बैठे बताओ, कौन सी शादी जो बिना शराब की होती महाराज जी? मंडा होगा तो शराब, बारात होगी तो शराब, भारद्वारी होगी तो शराब, गुड़चड़ी होगी तो शराब। कौन सा समाज है? तीजा होगा तो शराब, 13वीं होगी तो शराब। ऐसे बता दो कि समाज में देखो, आप समझो कि ये करना क्या चाह रही है। आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बैठे जो लोग यहां बैठे, जिन्होंने वाड़ा धारण किया ना, ये इस चोले को पहनने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी पहन सकता है, इस चोले को पहनने की कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप इस चोले को पहन के निकलते हैं तो कई तरह के आरोप का सामना भी करना पड़ता है, कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना, कई बार भूखे पेट में रहना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती। ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना जीवन जी सकते हैं। ये हमारे और हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र को सुधारने का प्रयास करें। तो सत्संग हो रहा है कि इस क्षेत्र में एक ऐसी जो है विचारधारा, एक ऐसा विचार जाए कि जो परेशानियां, जो कुरीतियां, जो तमाम तरह की बुराइयां हम हैं उनको त्याग जाए। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए तो बुराइयों को त्याग के यहां से जाए। ऐसा नहीं कि यहां से जाने के बाद कल फिर वही काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कोई सत्संग नहीं कर रहे और हम किसी सत्संग का हिस्सा नहीं बने। भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता, इससे 50 गुना भीड़ जुटा दो और वो भीड़ जाके कल फिर उसी काम का हिस्सा बने जिसका वो बन रही, जिससे बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव करना तो सबसे पहला बदलाव अपने अंदर करो, दूसरों को बदलने की वो छोड़ो कि दूसरे अच्छे हो जाए। आप अच्छे हो जाओगे, सब अच्छे हो जाएंगे। जब तक आप अच्छे नहीं होंगे तब तक कोई अच्छा नहीं होगा। और मैं तो अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के कहूंगा, आपकी संख्या बहुत है यहाँ, अपने देखो 2 नाव पर सवार होंगे ना तो फिर गिरना आपका निश्चित है। एक नाव पे रहो। अगर सत्संग में आते हो, गुरुमुखी बनते हो, तो फिर सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारों पर ही चलते। ऐसा नहीं कि आज सत्संग में तो सतगुरु जी के विचारों पर, घर जाके किसी और के विचारों पर, इससे नहीं बदलाव हो सकता। कि गुरु जी गलत तो नहीं कर रहा, रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा एक ही नाव में। एक नाव से ज्यादा नाव में रहोगे तो आप गिरोगे और डूबोगे। तो एक नाव में रहो। और ऐसा दुनिया में कोई संत नहीं हुआ, संतों में भी शिरोमणि, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम, भाईचारा, एकजुट होकर, बुराइयों को त्याग कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। ऐसे कुलगुरु, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के संतान हैं हम लोग, जिन्होंने बेगमपुरा राज की का संदेश दिया।
बेगमपुरा राज यानी कि बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी की हत्या ना हो, जहां किसी को सताया ना जाए, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए, ना कोई इतना गरीब हो कि वो बेबस हो जाए, जहां सब लोग बराबर हो, बहन बेटियों का भी सम्मान हो, पुरुषों का भी, ऐसा राज। और उनकी संतानें जानती नहीं और फिर कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारे घर में परेशानियां हैं और तमाम तरह की मुसीबतें हमारे साथ है, तो आप अपने गुरुओं को पढ़ो, जानो, उनके इस रास्ते पे चलो। मैं तो गुरु जी को पढ़ता हूं, वाणियां तो मुझसे अच्छी सुना देंगे संत लोग आपको। मैं उनकी वाणियां सुना के क्यों कहूं कि भाई मैं वाणियां जानता हूं, मैं वाणियां बहुत जानता हूं, लेकिन ये महात्मा लोग सब लोग वाणियां सुनाते। मेरा काम तो एक ही है जो मेरी समझ में आता, जो सदगुरु रविदास जी महाराज भी कह के गए हैं कि रविदास मानुष करी बसनु शुकर है दो भाव, एक सौ सवराज माही दूसर मरगट गांव। जब ये वाणियां सुनाते तो हिंदी में नहीं बताते शायद, तो आपको पता नहीं समझ आती नहीं आती, लेकिन मैं जो बता रहा हूं मैं उसको हिंदी में बता रहा हूं। सतगुरु जी ने ऐसे ही सत्संग में उनके एक चेहरे ने हमसे पूछा कि सतगुरु जी हम खूब मेहनत करते हैं, खूब परेशानी उठाते हैं, खूब दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख सुविधा क्यों नहीं है? तो गुरु जी ने कहा रविदास मानुष करी बसनु शुकर है दुर्ठाव, कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, एक स्वराज माई अपना राज लाओ और दूसरा मरगट गांव, कि जीते जी तो मिलेगा अपने राज में सुख शांति और मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट में कब्रिस्तान। अब आपकी में से जोन सी इच्छा उसको ले ली, जिसको सुख शांति मरने के बाद चाहा वो मरने का इंतजार करो, जिसको जीते जी चाह वो राज लाने के बारे में सोचो। और बिना राज के आप किसी का भला नहीं कर सकते। जब तक राज नहीं आएगा आपका भला नहीं हो सकता है, जब राज आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं यहां संत बैठे मैं झूठ बोल रहा हूं, बताओ कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये वाणी गुरु जी की है नहीं, ये बताओ भाई सुन लो सब लोग, महाराज रविदास जी की है नहीं, मेरी तो नहीं है। तो महाराज ने 600 साल पहले इससे में क्या रहा ठेंगा ठेंगे देकर जीवन बदल जाता। जब तक आप अपने गुरुओं के रास्ते पर, कौन आओगे लेकिन कौन आओगा? जब जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके औलादे, वो तो चले नहीं इसमें। और कौन आएगा बेगम प्रोडक्ट? कीड़ी कीड़ी के पीछे चलती है, चींटी जिसको कहते हैं, भेड़ भेड़ के पीछे चलती है, बकरी बकरी के पीछे चलती है। आप अपने गुरुओं के पीछे चलो, आप अपने संतों के पीछे चलो, आप सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी को चलो। और नहीं नहीं एक अखंड ज्योति जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, अगर समय के सदगुरु अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज आज होते तो हम बहुत बड़ी ताकत को आज हासिल कर चुके थे देश में, क्योंकि बहुत तेजी से वो लोग वो काम कर रहे थे, उनके साथी भी सब लोग, उनके सहयोगी भी बहुत तेजी से काम कर रहे थे। अब वो जब नहीं है तो जो उनकी सेवा कर रहे थे इनमें ही आप जो है इनके द्वारा जो कही बातें उन पर चल के अपने जीवन को सफल बना लो। और ये मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। मेरी माए बहने, मेरे बड़े भाई, मुझसे बड़े छोटे भाई जो इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। जीवन इतना आसान नहीं, एक जीवन मिला, ये भी नहीं पता कितने दिन का है। किसी से नाराज होकर, किसी को बुरा कह के, किसी को परेशान करके कुछ नहीं हो सकता है। जितना किसके काम आ जाओ, मिट्टी में मिला है शरीर, कोई सीधा ऊपर नहीं गया अब तक। और मैं तो अभी 1 साल हुआ मुझे दक्षिण बैठा गोली खाए सतगुरु जी की। मैं कहीं और जाता नहीं, किसने देखा हो तो बताओ, अपने गुरुओं के अलावा तो नहीं देखा, तो बताओ। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मेरी नाड़ बच गई थी, मैं तो गोली खाने बैठा, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद था तो बच गए। आप भी सतगुरु जी के रास्ते पे चलो, आपको मुसीबतें नहीं आएंगी, ठीक है। बस मैं फिर आपसे कहूंगा, ये मेरा घर है, जिस दिन आपकी समझ में आ जाए कि मेरे साथ खड़े होकर ताकतवर बनना है, उस दिन फिर मेरा साथ देना शुरू कर देगा। अभी मैं आपको कोई जिद नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आपको लगे कि भाई हमें ताकत चाहिए, उस दिन आप, जिस दिन आप चाहोगे अपने बच्चों के भविष्य में बदलाव करना है, अपने लिए अच्छी जिंदगी चाहिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना, उस दिन मेरे साथ खड़े हो जाना। मैं तो अपना काम हमारे साथी 24 घंटे 7 दिन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पुनः जो यहाँ नाम देख रहे हैं उनको और महात्मा राजकुमार जी को, और मैं तो उनको उनके चरणों में जो है सतनाम करता हूं, उनसे ये आग्रह करता हूं कि ऐसे ही वो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और फिर मैं कहता हूं आपकी जिंदगी लगे,
आप सबकी जिंदगी लगे, समाज आगे बढ़ जाएगा। जब गुरु रहता है ना तो रास्ता रहता है, जब गुरु रहता है तो रास्ता रहता है। जब गुरुओं के विहीन समाज हो जाएगा तो ये समाज गड्ढे में गिरेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और जो संत होकर भी गद्दारी करेगा ना महाराज जी के मिशन से, उसका भी ऐसा हाल होगा कि उसकी भी कई पीढ़ी याद रखेंगे कि महाराज जी के मिशन से गद्दारी कर ही नहीं सकता कोई। जिसने करने का मन हो करके देख लीजिए। मेरा तो बहुत तजुर्बा है, आपने मन मुझसे बहुत ज्यादा। मैं तो जिंदगी में यही देखा। 2000 हमारे साथी जानते हैं, 2006 में मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में लाठी दी थी समाज की, और आप तो गुरुजी बैठे हैं, बताओ मैं इनके आगे पैदा हुआ, ये सब बैठे हुए गुरुजी बैठे हैं। 2006 से लेकर आज तक 24 हो गया, 18 साल हो गए लाठी को पकड़े। मैंने हमेशा कोशिश करी कि कभी भी मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, और जिसकी मैं मदद में काम आ सकूं उस मदद का काम को मैं करूं। 2006 और 2024 चल रहा हूं, जब तक जीऊंगा। मेरे पास भी अभी ऑफर था मंत्री बनने का। हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो जानते हैं, मेरे दरवाजे में मंत्रालय बैठा हुआ था कि साहब मंत्री बन जाओ। तो मैंने कहा काश मैं मंत्री बनने के लिए काम कर रहा था। मंत्री बनकर मैं अपने इस समय मंत्री बनके मैं अपना और अपने परिवार का भला कर सकता हूं, समाज का कोई भला नहीं कर सकता। तो मंत्री बनाए, यही बनाएगा समाज, लेकिन तब उसका मजा तब आएगा जब राज अपने हाथ में होगा। जब इस कलम में इतनी ताकत होगी कि आपकी गरीबी बेबसी लाचारी मिटा सकता हूं, तब जाकर आनंद आएगा। मेरे अकेले के मंत्री बनने से कुछ होने वाला नहीं। जब इतनी ताकत होगी कि आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे विद्यालय, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे उद्योग धंधे और तमाम तरह की परेशानियां आपकी वो हल कर सकता हूं, उस दिन कहूंगा कि कुछ करने लायक। अभी तो अपनी जिंदगी में काम कर रहा हूं, और मैं आप सबके लिए भी जितनी संगत है बच्चे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। ये जो भाई हमारे ये जो काम कर रहे हैं, इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है। ये अगर फिर अपना काम छोड़ देंगे 2 मिनट को, तो यहाँ बोलने वाले का की हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसको वो कहेगा कहा इनको तो बुलाओ, इनको तो बुलाओ। हर आदमी का योगदान है, जो छोटे से छोटा है, जो कैमरा चला रहा है उसका भी योगदान है, जो वहां मंजीरे पर बैठा ढोल बजा रहा है उसका भी योगदान है, जिसने जो है इसमें सहयोग किया उसका भी योगदान है। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई संजय खड़े हमारे भाई कि सदगुरु महाराज जी का आशीर्वाद, मेरा बहुत प्रेम है इन तीनों मांडू वालों से, इनके बराबर में गए और तीनों से कोई ऐसा हो नहीं। तीनों से मेरे साथ यहाँ के बच्चे पढ़े हैं, मेरे छोटे भाई बहुत सारे बड़े हो गए, मैं उनको 7-8 साल बाद देख रहा हूँ, बड़े बड़े हो गए उनको भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरा तो एक घर है। मुझे तो आदेश हुआ था गुरु जी का, फिर महात्मा महिपाल दास जी का। इनका फोन नहीं उठा तो नाराज हो रहे हैं। इनको मैं ये घर का मामला है, मेरे बहुत प्रेम है मेरे लिए। जेल में गए तमाम जो एक बड़ा भाई करता है संघ से ऊपर उठ के, वो भी हमेशा मेरे लिए किया। महात्मा राजकुमार दास जी ने मेरे ऊपर तो मैं अकेला ऐसा हो सकता हूं जिसके ऊपर सबका आशीर्वाद है। मेरे भाई विलम सिंह जी बैठे, मेरे ऊपर तो सभी का आशीर्वाद रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इनका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।